नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आपका दोस्त, आपकी सेवा में। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ हौसला, जो खुद मेरे अंदर ही नहीं था जब मुझे जरूरत थी। तो दोस्तों, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, इसको ठीक से सुनना, समझना और सीखना आपके ऊपर होगा। तो शुरू करता हूँ कि थक के कभी तू हार के ना बैठ जाना, जीतना है तो निराशा से पार जाना। कितनी अच्छी लाइन है ना सुनने में। लेकिन नौका नीचे हो और लहरें ऊपर, डर तो लगता है ना। नौका नीचे हो और लहरें ऊपर, डर तो लगता है ना। क्या हो जाए क्षण में, भय तो डसता है ना। लेकिन बस यही एक क्षण करता है फैसला, नौका का भी और सवार का भी। अगर इस क्षण में विश्वास नहीं डगमगाया तो फिर आप देखना, लहरें नीचे होंगी और नौका ऊपर। ये फैसला सिर्फ एक क्षण करता है। ऐसा नहीं है कि हम इंसान नहीं हैं, हमें डर नहीं लगता, हमारा विश्वास नहीं डगमगाता। ये सब होता है, पर एक क्षण होता है जो करता है फैसला और बदल देता है समय की धारा को। बस उस क्षण में आपको रखना होता है खुद पर विश्वास। उस एक पल में जब सारी कायनात आपके खिलाफ होती है, तब आपको होना चाहिए भरोसा सिर्फ खुद के ऊपर। और इसी विश्वास के बलबूते आप समंदर से भी कह सकते हैं कि मुझे बहाकर डुबोने की मत सोच है समंदर। मुझे बहाकर डुबोने की मत सोच है समंदर। खुद पहरेदारी करेंगी बारिशें आसमां का ढाल लेकर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनमें अपार संभावनाएं होती हैं, कूट कूट के काबिलियत भरी होती है, और खुद समाज उनको सफल होते देखना चाहता है, उनके लिए दुआएं करता है, उनसे अपेक्षाएं रखता है। किंतु उनके जीवन में परिस्थितियां इतनी विषम हो जाती हैं, या कभी कभी ना चाहते हुए भी वो ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां से बाहर नहीं निकल पाते। जो काम वो चुटकियों में कर सकते हैं, वही काम तारे तोड़ने के समान मुश्किल हो जाता है। और वो हार कर उसी रास्ते को अपनी नियति मान लेते हैं। ना तो वो लौटना चाहते हैं, ना ही पथ को बदल पाते हैं। शायद वो अपना हौसला खो देते हैं। उनके इंतजार में मंजिल भी थक के सो जाती है, मगर वो रास्ता नहीं बदलते। तो दोस्तों, अगर मुझे सुन रहे हैं तो ऐसा मत करना। करना कुछ यूं, समंदर से मोती निकाल के ला, समंदर से मोती निकाल के ला, आसमां के तारे तोड़ के ला। मंजिल कर रही है इंतजार तेरा, रास्तों को अपने तू मोड़ के ला, रास्तों को अपने तू मोड़ के ला। दिक्कत क्या हो जाती है पता है? कि हम खुद से ज्यादा किसी और के विश्वास पे चलते हैं, और दूसरों के विश्वास को बांधे रखना अपने बस में तो होता नहीं। जैसे मान लीजिए, माता पिता को विश्वास होता है हमारा बच्चा ये कर लेगा, हमारा बच्चा वो कर लेगा, और बच्चा माता पिता के विश्वास के साथ हो लेता है। लेकिन अगर 2-4 असफलताओं के बाद कहीं गलती से भी किसी ने कह दिया कि बेटा ये नहीं हो रहा है तो कुछ और कर लो, हालांकि उनका उद्देश्य हमें हतोत्साहित करना नहीं होता, पर उनके ये कहने के बाद दुनिया में कोई ताकत नहीं जो हमें वापस से मजबूत कर सके, सिवाय हमारे खुद के आत्मविश्वास के। सच है तू गिरेगा बार बार, सच है तू गिरेगा बार बार, और जब आप रास्ता बदलेंगे, मुड़ने का प्रयास करेंगे, तब बहुत तकलीफ हो सकती है। कई बार नए रास्तों पे गिरना उठना हो सकता है, एक बार फिर से हिम्मत छूटती हुई प्रतीत होगी, लेकिन लेकिन झुकना नहीं। नहीं मेरे दोस्त, झुकना नहीं। सच है तू गिरेगा बार बार, सच है तू गिरेगा बार बार। मुमकिन है टूटे मन का औजार, रुकना नहीं झुकना नहीं, बस आगे खुद को पसीना निचोड़ के ला, आगे खुद को पसीना निचोड़ के ला। आपने देखा होगा, जो किसान खेतों में काम करता है, फसलें उगाता है, या मजदूर जो सड़कें बनाता है, घर बनाता है, क्या इनका शरीर हमसे अलग होता है? मांस और हड्डियों का नहीं होता? होता है ना? क्या इन्हें धूप ठंड नहीं लगती? लगती है ना? तो फिर ये कैसे काम कर लेते हैं? गर्मी ठंडी और बरसात में एक समान। गर्मियों में तो नंगे पांव और बदन पे बिना कपड़ों के काम करते हुए दिख जाते हैं। भला कैसे? वो ऐसे कि अपनी समस्याओं को अपना दोस्त बना लेते हैं, इन्हें अपना लेते हैं और इनके साथ मिलकर लड़ते हैं असली समस्याओं से, जो है भूख, खाना और परिवार की समस्याएं। ये धूप और बारिश को अपना वस्त्र बना लेते हैं और इन्हें ओढ़ के काम करते हैं, ना कि इनसे डर के छुपते हैं। क्यों को ठीक इनकी तरह हमें भी इन प्रतिकूल परिस्थितियों को अपना के अपने अनुकूल कर लेना चाहिए। अगर धूप समस्या है तो नंगे बदन उतरो मैदान में और कहो कि जला, जितना जला सकती है जला। आपका ये साहस देख के धूप भी छांव बन के आपके बदन को स्पर्श करेगी। तो सुनिएगा कि कभी जिस्म जलेगा सूरज के ताप से, कभी जिस्म जलेगा सूरज के ताप से, कभी पिघलेगा बादल के बरसात से। ये मंजर भी सजदा करेंगे तेरा, जरा बदन को अपने उखाड़ के ला, जरा बदन को अपने उखाड़ के ला। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप नया रास्ता चुनो
तो सिर्फ चलते रहना ही विकल्प बचा हो, कहीं ठौर ठिकाना ना मिले, आराम करने के लिए कहीं कोई जगह ना मिले, तो ठीक है ना, चलते रहना। अरे मंजिल से पहले ही आराम, कोई आराम है क्या? मिलेंगी ठोकरें दर बदर तुझे, मिलेंगी ठोकरें दर बदर तुझे, रास्ते भर न मिले कहीं बसर तुझे, मंजिल दौड़ी आएगी तुझे चूमने, मंजिल दौड़ी आएगी तुझे चूमने, तू जिगर को अपने झकझोर के ला, तू जिगर को अपने झकझोर के ला। तो दोस्तों, चलते रहना है, कहीं रुकना नहीं है, जब तक मंजिल न मिल जाए। अगर इतनी ठोकरें मिले रास्तों में, तभी तो मंजिल का मजा है ना। कुछ तो किस्से होने चाहिए सुनाने के लिए। ये कुछ पंक्तियां हैं, कविता से इतर हैं, जरा सुनिएगा। कि क्या मजा उस मंजिल का, क्या मजा उस मंजिल का जिसके पथ में कांटे ना हो, क्या मजा उस मंजिल का जिसके पथ में कांटे ना हो, बेमतलब है वो मुकाम सारे जिनके शोर के सन्नाटे ना हो, जिनके शोर के सन्नाटे ना हो। मतलब इतना शोर हो, इतना शोर हो कि कानों में सन्नाटा छा जाए। मेरे यारों, अगर मैं चाहता तो इस पूरी कविता के दौरान कई उदाहरण पेश कर सकता था, जिन्होंने ऐसी कई चुनौतियों से पार पाके मिसाल कायम की है, लेकिन नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि आप खुद उदाहरण बने और मैं आपकी मिसालें दूं। तो चार पंक्तियां जो कहना चाहूंगा और फिर विदा लूंगा। कि रास्ता धुंध में भी रोशन है, रास्ता धुंध में भी रोशन है अगर हौसलों में आग है, रास्ता धुंध में भी रोशन है अगर हौसलों में आग है, ये धुंध तो सिर्फ इम्तिहान है। गौर फरमाइएगा, ये धुंध तो सिर्फ इम्तिहान है। रास्ता धुंध में भी रोशन है अगर हौसलों में आग है, ये धुंध तो सिर्फ इम्तिहान है, आगे का रास्ता साफ है, आगे का रास्ता साफ है। मेरे दोस्तों, ये मुश्किलें सिर्फ क्षणिक इम्तिहान होती हैं, परिणाम नहीं। इसलिए अब चलना चालू कीजिएगा तो तभी रुकिएगा जब मंजिल कदमों के नीचे हो। उम्मीद करता हूं आपको कविता पसंद आएगी और कुछ काम भी आएगी। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मुलाकात होगी बहुत जल्दी।